नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बन चुका है। पोल्यूशन ने बच्चों के स्कूल संचालन पर रोक लगा दी, पुरानी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी, लोगों के सड़कों पर निकलने पर रोक लगा दी, लेकिन सरकार अभी तक पोल्यूशन पर रोक नहीं लगा पाई। बल्कि ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। लिहाजा तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार अभी तक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कोई टिकाऊ रोडमैप नहीं ला पाई। जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं, जितने भी आदेश दिए जा रहे हैं, वो महज टेम्पररी उपाय हैं। स्कूल की छुट्टियां करना टेम्पररी सॉल्यूशन है। और इवन गाड़ियों पर चालान, दुकानों पर चालान, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि पोल्यूशन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लोगों को पोल्यूशन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। प्रदूषण का मुख्य रूप से धूल और धुएं से नाता है, यानी कि जो पोल्यूशन होता है उसकी मुख्य वजह है धूल और धुआं। धूल मुख्य रूप से सड़क किनारे जमा होती है और हवा के साथ ये धूल हमारे शरीर में प्रवेश करती है। लिहाजा सरकार को सड़क किनारे खाली जगह और फुटपाथ पर प्लांटेशन करना चाहिए। लेकिन चुनौती ये है कि सड़क किनारे फुटपाथ अब बचे ही नहीं हैं। फुटपाथ को दुकानदारों और ठेले वालों ने घेर रखा है, यानी जो फुटपाथ आपके बच्चों के लिए बनाए गए थे उन फुटपाथों पर अब कब्जे हो चुके हैं। जहां ग्रीन बेल्ट बनाना चाहिए उस जगह पर बड़े बड़े दुकानदार कब्जा करके अपना लाखों का धंधा चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप पालम डाबड़ी रोड चले जाइए, या फिर आप पालम फ्लाईओवर के नीचे चले जाइए, आप उत्तम नगर चले जाइए, आप सरोजनी नगर चले जाइए, या दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाइए। एनडीएमसी क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर जगहों पर आपको फुटपाथ पर कब्जा मिलेगा। आपको फुटपाथ पूरी तरह से गायब नजर आएंगे। पालम डाबड़ी रोड और पालम में बड़े बड़े दुकानदारों ने अपने काउंटर्स से पूरा फुटपाथ घेरा हुआ है। आज सड़कों के ऊपर से फुटपाथ पूरी तरह से गायब हो चुका है, जिसकी वजह से आपके बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क के ऊपर से चलना पड़ता है। लेकिन विडंबना यह है कि ये अतिक्रमण अधिकारियों को नजर नहीं आता। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए के किसी भी बड़े ऑफिसर को यह अतिक्रमण नजर नहीं आता। आज सरकार को चाइना से सीखना चाहिए कि कैसे थोड़े समय में पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। चीन के बीजिंग में बहुत थोड़े समय में वहां की सरकार ने पोल्यूशन पर काबू पा लिया, क्योंकि वहां कानून के हिसाब से नहीं, सरकार के नियमों के हिसाब से डंडे के दम पर काम कराया जाता है। लेकिन यहां दिल्ली में एमसीडी अपना काम करे तो कैसे करे? एमसीडी सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को हटाए तो कैसे हटाए? हमारे देश में कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मानवाधिकार संगठन है, सक्रिय मीडिया है, लोकतंत्र है। अगर कोई सरकारी अथॉरिटी डंडे के दम पर या बुलडोजर के दम पर अपनी जगह को खाली कराती है, या इंक्रोचमेंट हटाती है, या पीला पंजा चलाती है, तो अगले ही दिन कब्जाखोर कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट अथॉरिटी के एक्शन पर रोक लगा देता है। और अगर सरकार जबरन अपनी ड्राइव को चलाती है तो सरकार के गिरने का खतरा बन जाता है। सरकार को डर रहता है कि सरकार कहीं अगले चुनाव में हार ना जाए, वो पार्टी अगले चुनाव में कहीं हार ना जाए, इस तरह का डर सताने लगता है। क्योंकि जो क्षेत्रीय मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, वो इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि भाई गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, अब सर्दियों में गरीब कहाँ जाएंगे। और इस तरह से बहुत सारे जो है मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं, जिससे सरकार के प्रति एक नकारात्मक छवि लोगों के दिमाग में पैदा हो जाती है। और सरकार को लगता है कि अगर हम ये कंटिन्यू रखेंगे तो कहीं हमारी पार्टी आने वाले चुनाव में हार ना जाए। और इसके साथ ही देश का विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो जाता है। आज जब डीडीए सरकारी ग्राउंड से अपनी प्रॉपर्टी को लेना चाह रही है, झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है, या अवैध मकानों को गिराने की कोशिश कर रही है, तो झुग्गियों पर चल रहे बुलडोजर के विरोध में आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि झुग्गियों में जो लोग रह रहे हैं वो रोहिंग्या है कि नहीं है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, ये सरकारी ज़मीन है कि प्राइवेट है, लोगों ने घर खरीदे हैं या फिर कब्जा किया है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैसेज ये फैलाया जा रहा है कि गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। हमारे लचीले कानूनी तरीके से अगर अतिक्रमण हटाया जाता है तो इस हिसाब से तो बरसों लग जाएंगे और दिल्ली की हालत ऐसी ही बनी रहेगी। तो आप सोचिए कैसे कैसे सरकार अपनी
अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीनों को छुटाएगी, क्योंकि इंडिया टाइम 24 न्यूज़ भी अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग करता है। हम देखते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च करके फोर्स आती हैं, बुलडोजर आते हैं, ट्रक आते हैं और अधिकारी आते हैं, लाखों करोड़ रुपए उसमें खर्च होता है जनता का, और वहाँ की जनता इकट्ठी हो जाती है, यूट्यूबर्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक दीवार तोड़कर बुलडोजर को वापस जाना पड़ता है। तो इतने विरोध के बीच में सरकार कैसे अपना काम करेगी? और अगर इसी हिसाब से इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश चलती रही तो बरसों लग जाएंगे और पॉल्यूशन दिल्ली में इसी तरह से बना रहेगा। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि किसी का नुकसान भी ना हो, किसी के साथ ज़ाब्ते भी ना हो, किसी के साथ अन्याय भी ना हो और इस प्रदूषण को खत्म किया जा सके। इसलिए दिल्ली से प्रदूषण कम करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हम शुरुआत से ही आपसे कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने स्तर पर काम भी कर रही है। जैसे अभी हाल ही में PUCC नियम बनाए गए हैं, सिर्फ BS4 के ऊपर वाली गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर रोक लगाने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि दिल्ली सरकार अभी तक प्रदूषण को कम करने के लिए कोई टिकाऊ रोड मैप लेकर नहीं आई है। ये सब प्रयास टेम्परेरी हैं और कुछ समय के बाद हो सकता है दिल्ली की तस्वीर फिर से वैसी की वैसी ही नजर आए। आज दिल्ली की सड़कों के किनारे कब्जे हो चुके हैं, सरकारी पार्कों में कब्जे हो चुके हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं, अधिकारियों पर उगाही के आरोप लगते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम राम भरोसे चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये कब्जे पाकिस्तान या चाइना से आए लोगों ने नहीं किए, बल्कि अपने ही देश के लोगों ने ये सड़क किनारे फुटपाथ पर कब्जे किए हुए हैं, जिसकी वजह से जाम लगता है, धूल जमा होती है और पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। आज दिल्ली के फुटपाथ चलने के लिए नहीं है, बल्कि दुकानें लगाने के लिए बन चुके हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि चीन में पोल्यूशन कम करना बहुत आसान है और भारत में बहुत मुश्किल। चीन में कानून लागू करने के लिए संसद में कोई बिल पास नहीं कराना होता, विपक्ष बिल का विरोध नहीं करता, वहाँ चर्चाएं नहीं होती, वहाँ सरकार के आदेश को डंडे के दम पर मनवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, बल्कि हम सब जिम्मेदार हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम गलत चीज़ को देखकर भी चुप रहते हैं। आज दिल्ली में ग्रैब 4 लगने के बाद भी हम लोग कारपूलिंग नहीं कर सकते, यानी एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो हर कोई अलग अलग गाड़ी लेकर निकलेगा घर से। इसी वजह से गाड़ियों की संख्या सड़क पर बढ़ेगी और पोल्यूशन बढ़ेगा। हम हर रोज देखते हैं कि सड़क किनारे ढाबों पर तंदूर चल रहे हैं, सड़क किनारे बैठे लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, लेकिन हम सब चुप हैं। हम लोग उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। शायद इसलिए नहीं उठाते, हमें लगता हुआ कि कोई दूसरा नहीं बोल रहा तो हम क्यों बोले, हम क्यों पंगे लें किसी से। ये सोच दिल्ली का दम घोट रही है। इसलिए अगर प्रदूषण पर जीत हासिल करनी है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा और उसके बाद ही दिल्ली में कहीं जाकर प्रदूषण रुक पाएगा। बहरहाल, अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।